नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज हम लोग 13 जुलाई के झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात जो है करने वाले हैं। 13 जुलाई के झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और इस क्लास के थ्रू हमें ये पता चलता है कि झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है। तो इसी क्लास के थ्रू हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे झारखंड में क्या कुछ हो रहा है और झारखंड के एग्जामों के लिए जो झारखंड में आने वाले टाइम पे एग्जाम होंगे, चाहे हम लोग जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी सीजीएल की बात करें, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल की बात करें या फिर झारखंड पुलिस की बात करें, तो आने वाले टाइम पे कई सारे एग्जाम होंगे। तो उन सभी एग्जामों के लिए झारखंड के कौन कौन से करंट अफेयर्स है जो इंपॉर्टेंट है और जो उन सभी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में, उन सब बातों के बारे में हम लोग इस क्लास में प्रॉपर डिटेल में चर्चा जो है वो करते हैं। ठीक है, तो हमारा यह क्लास बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही शानदार क्लास रहता है। इस क्लास में हम लोग ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, बल्कि झारखंड के स्टैटिक जीके, झारखंड के मैप, सभी चीजों को झारखंड के करंट अफेयर्स के साथ जो लिंक करते हैं और लिंक करते हुए सभी चीजों को हम लोग देखते हैं ताकि आसानी से हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में समझ सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर इस क्लास का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी आज के इस क्लास में हम लोग जिन भी करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, उन करंट अफेयर्स का पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप आसानी से इस क्लास के थ्रू पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ जो भी क्लासेस के नोटिफिकेशंस होते हैं, जो भी क्लासेस के अपडेट्स होते हैं, चाहे झारखंड की वैकेंसी के अपडेट्स होते हैं, उन सभी चीजों को आप जो है आसानी से एक्सेस कर पाएंगे इस टेलीग्राम के थ्रू। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। बात करते हैं आज के इस क्लास की। तो आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। कौन से पुराने करंट अफेयर्स का? तो पिछले महीने का, जून 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे पास करंट अफेयर्स नहीं है। नए करंट अफेयर्स झारखंड में डेली नहीं बनते हैं, इसलिए आज हम लोग कुछ पुराने और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं जो कि आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो इस क्लास में लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे और आपको जरूर कुछ ना कुछ नया जो है इस क्लास के थ्रू देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। तो हाल ही में रांची में कितने नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण जो है वो किया जाएगा? ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की बात करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस स्टेशन होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि रांची में कितने नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण जो है वो किया जाएगा। आप सभी को पता है कि रांची एक बहुत बड़ा शहर है। बड़ा शहर होने के साथ साथ रांची का जो पॉपुलेशन है वो भी ज्यादा है। जब पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो रांची में ट्रैफिक भी ज्यादा होगा और जब ट्रैफिक ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है उस ट्रैफिक को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। ट्रैफिक के जो लॉज हैं, ट्रैफिक के जो नियम है, उनको भी फॉलो करवाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसीलिए रांची में कई सारे ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया गया है, जहां पे ट्रैफिक पुलिस जो है वो रहते हैं और वो ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं, तो रांची में ट्रैफिक के जो लॉज हैं उन्हें इंप्लीमेंट करने का, उन्हें फॉलो कराने का काम करते हैं ताकि रांची का जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सही से मेंटेन हो सके। ठीक है, तो आप लगातार देख रहे होंगे कि झारखंड में जो पॉपुलेशन है लगातार ग्रो कर रहा है। जब झारखंड का पॉपुलेशन लगातार ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है ट्रैफिक भी लगातार ग्रो कर रहा होगा। गाड़ियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोग गाड़ी खरीदते जा रहे हैं और गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब ट्रैफिक की व्यवस्था, सॉरी, ट्रैफिक जो है बढ़ रहा है तो ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को भी बढ़ाना होगा, साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस को भी बढ़ाना होगा। तो इसीलिए झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है कि रांची में 4 नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा और 4 नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो रांची में ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए, ट्रैफिक लॉज को फॉलो कराने के लिए जो भी पहले से ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है वो तो रहेंगे ही, लेकिन फिर से 4 नए जो है ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। कितने? 4 नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण जो है रांची में किया जाएगा। ठीक है, तो ट्रैफिक पुलिस स्टेशन आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है ट्रैफिक पुलिस स्टेशन, और रांची में क्यों इसका निर्माण किया जा रहा है, और कितने ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा? तो 4। ठीक है, आई होप सो कि यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी समझने का प्रयास किए थे, सॉरी पिछले मंथ भी इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास किए थे, और एक बार फिर से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके बारे में हम लोग देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा साइंस का यानी विज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए कितने मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस को चलाया जाएगा? मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस क्या है और इसके जरिए साइंस का प्रचार प्रसार कैसे किया जा सकता है? झारखंड सरकार क्यों साइंस का प्रचार प्रसार करना चाहती है? कई सारे पॉइंट्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि झारखंड सरकार जो है क्यों चाहती है कि साइंस का प्रचार प्रसार हो। झारखंड सरकार चाहती है कि झारखंड के जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वो लोग साइंस लेके पढ़े। अगर वो लोग साइंस लेके पढ़ते हैं तो आने वाले टाइम पे झारखंड सरकार को भी पता है वो लोग कुछ इनोवेटिव करेंगे, कुछ इनोवेटिव आइडियाज उनके द्वारा लाए जाएंगे, कुछ इनोवेटिव जो काम है उनके द्वारा किया जाएगा, कुछ इनोवेटिव स्टार्टअप, कुछ इनोवेटिव निर्माण। तो इसी चीज के लिए अगर झारखंड का कोई स्टूडेंट कुछ इनोवेटिव करता है तो ना केवल उससे उसकी पहचान बनेगी बल्कि उससे जो है झारखंड की भी एक अलग पहचान बनेगी। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में लेते हैं कि MS धोनी का नाम आप लोग जानते हैं। MS धोनी झारखंड के हैं और एक इंटरनेशनल क्रिकेट है, पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है MS धोनी का, ऐसा कोई है नहीं जो उसको नहीं ना पहचानता हो। तो MS धोनी ना केवल फेमस हुए हैं बल्कि उनके जरिए हमारा झारखंड भी फेमस हुआ है। झारखंड की पहचान पहले नहीं थी, MS धोनी के बाद कहीं ना कहीं अगर हम लोग गलत नहीं है तो झारखंड को बहुत हद तक MS धोनी की वजह से पहचान मिली है। ठीक है, तो इसी तरीके से झारखंड के अगर स्टूडेंट कोई इनोवेटिव काम करते हैं, आप में से अगर कोई कुछ इनोवेटिव काम करते हैं तो आपकी पहचान तो बनेगी, लेकिन आपके साथ साथ झारखंड की भी एक अलग पहचान बनेगी, झारखंड का नाम भी रोशन होगा। तो इसीलिए झारखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि झारखंड के जो भी स्टूडेंट है वो लोग साइंस लेके पढ़े, और इसके लिए झारखंड सरकार साइंस का प्रचार और प्रसार जो है करना चाहती है। प्रचार प्रसार करने से लोगों के अंदर साइंस के प्रति भावनाएं उत्पन्न होगी और लोग जो है साइंस को क्या करेंगे तो चॉइस करेंगे एज ए मेन सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो इसके लिए कोलकाता से, कोलकाता कहां पे है? वेस्ट बंगाल में है। तो कोलकाता से 2 मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस को झारखंड सरकार लेके आई है झारखंड में, और इसी 2 बसों के जरिए झारखंड में साइंस का प्रचार प्रसार जो है वो किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2। आप लोग एक बार देखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि झारखंड सरकार 2 बस लेके आई है। इन बसों को मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस कहा गया है, और इसके जरिए झारखंड सरकार जो है झारखंड में साइंस का प्रचार प्रसार करेगी। अब इस बस में क्या कुछ खास है, तो इस बस में साइंस के बहुत सारे उपकरण है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, जिससे जो भी छात्र हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे जो पहला बस है, आपको कहा गया कि 2 बस, कितने बस? तो 2 बस लेके आई है झारखंड सरकार। उनमें से जो पहला बस है वो संथाल परगना डिवीजन और नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन में क्या करेगी? साइंस का प्रचार प्रसार करेगी। जो दूसरा बस है वो पलामू डिवीजन और साउथ छोटानागपुर डिवीजन में, यानी पहला जो बस है वो संथाल परगना प्रमंडल में, और दूसरा जो बस है वो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में, सॉरी पहला बस संथाल परगना प्रमंडल में और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में, दूसरा जो बस है वो पलामू प्रमंडल में और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में। यानी
झारखंड में 5 है, एक और कौन बचा हुआ है, एक और बचा हुआ कोल्हान प्रमंडल। तो कोल्हान प्रमंडल में इसका जो है मतलब साइंस का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। झारखंड के 4 ही ऐसे प्रमंडल हैं जहां पे साइंस का प्रचार प्रसार किया जाएगा और इन चारों प्रमंडल में टोटल झारखंड के 21 जिले आते हैं, कोल्हान में 3 जिले हैं। ठीक है, तो इन 21 जिलों में कौन 21 जिलों में सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इन 3 जिलों को छोड़कर झारखंड के बाकी 21 जिलों में साइंस का प्रचार प्रसार जो है वो किया जाएगा। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, अब कैसा होता है बस, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का होता है साइंस एग्जीबिशन बस, और इसके जरिए साइंस का प्रचार प्रसार आसानी से किया जा सकता है। झारखंड सरकार जो है इसे वेस्ट बंगाल से लेके आई है झारखंड में प्रचार प्रसार करने के लिए। तो कुछ इस तरीके का होता है, आराम से आप जो है स्टूडेंट्स को इसके प्रति, साइंस के प्रति जागरूकता इस बस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हाल ही में कब जनजातीय गौरव पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। जनजातीय गौरव पुस्तक, ये एक पुस्तक है। कौन सा पुस्तक है? जनजातीय गौरव, और इस पुस्तक का नाम ही जनजातीय गौरव है। और इसका लोकार्पण किया गया कब किया गया? 4 जून को, यानी पिछले महीने 4 जून को इस पुस्तक का लोकार्पण जो है किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? सचिनानंद जोशी, सत्येंद्र सिंह। सचिनानंद जोशी और सत्येंद्र सिंह जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, आई होप सो कि आप यहां तक समझ गए होंगे। और जनजातीय गौरव, तो ये आप देख सकते हैं जनजातीय गौरव पुस्तक, और इस पुस्तक का लोकार्पण जो है 4 जून को किया गया है। कब किया गया है? 4 जून को किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो आप ये देख सकते हैं कौन है ये है अर्जुन मुंडा। ठीक है, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, और इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक का लोकार्पण 4 जून को किया गया है। ठीक है, चलिए हाल ही में राज्य में कब से पर्यावरण सप्ताह मनाने की शुरुआत जो है वो किया गया था? तो पर्यावरण सप्ताह, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो है वो 5 जून को, प्रतिवर्ष 5 जून को जो है मनाया जाता है। और इसी 5 जून से पर्यावरण सप्ताह जो है, इन्वायरमेंट वीक को मनाने की शुरुआत झारखंड में किया गया है। 5 से लेकर 12 जून तक झारखंड में पर्यावरण सप्ताह यानी इन्वायरमेंट वीक जो है मनाया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 जून। ठीक है, तो 5 जून को इन्वायरमेंट वीक यानी पर्यावरण सप्ताह जो है वो मनाया गया है। ठीक है, तो हाल ही में 5 जून से 12 जून तक पर्यावरण सप्ताह मनाया गया है, और इसकी जो शुरुआत है 5 जून को किया गया है। इन्वायरमेंट वीक मनाने की शुरुआत 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है मनाया जाता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में कब विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया गया है। आपसे एग्जाम में सीधे सीधे इंपॉर्टेंट डेज जो हैं पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिवर्ष जो है कब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, प्रतिवर्ष कब वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जाता है, बाईसाइकिल डे। तो विश्व बाईसाइकिल दिवस की बात करेंगे। विश्व बाईसाइकिल दिवस जो है 3 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 3 जून को। ठीक है, 3 जून को प्रतिवर्ष वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, विश्व साइकिल दिवस जो है मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और इसे यूएन के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। तो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे यानी विश्व साइकिल दिवस जो है 3 जून को मनाया जाता है, यूएन के द्वारा इसे मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे कल के क्लास में पूछा गया था। कल का जो क्लास हुआ था जिसमें हम लोग झारखंड के कुछ नए करंट अफेयर्स के बारे में देखे थे, तो उस कल के क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा झारखंड के कितने नदियों को सबसे प्रदूषित नदी बताई गई है। अगर बात करेंगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा झारखंड के 9 नदियों की स्थिति जो है खराब बताई गई है।
जिनमें से 2 नदियों को सबसे प्रदूषित नदी बताया गया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो उन्होंने कहा है कि झारखंड की ऐसी 9 नदियां हैं जिनकी स्थिति जो है वो खराब है, और उन 9 नदियों में से 2 नदियों को सबसे प्रदूषित बताया गया है, सोनरेखा नदी और हरमू नदी। सोनरेखा नदी और हरमू नदी को झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी बताया गया है। इन्हें नदी नहीं नाला बताया गया है, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा यह कहा गया है कि इन नदियों का पानी जो है पीने वीने के लायक तो छोड़िए, इन नदियों में नहाया भी नहीं जा सकता है। पूरा का पूरा नाला अगर इन्हें कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 झारखंड के 2 नदियों को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया गया है, तो सबसे प्रदूषित नदी जो है बताई गई है। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का निर्माण किया जाएगा, या फिर हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि झारखंड के कितने जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट को खोला जाएगा। तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। साथ ही साथ ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट होता क्या है इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करें कि अगर आपको पता है कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट होता क्या है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप जो है कल का क्लास देखे होंगे तो आई होप सो कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएं। चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आज का ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात किए हैं, तो एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नए हैं तो, और वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दे। ठीक है, इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी आप लोगों के लिए अगर वीडियो लाया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, तो एक बार लाइक जरूर से कर दे। एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक करने के लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं लगेगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर दें। तो चलिए फिलहाल आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आप लोग सभी अच्छे हैं और आपको ये क्लास भी अच्छा लगा होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए और इस क्लास में आने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। टेक केयर।